नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राज स्टडी पॉइंट में। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को ऑन करना, जिससे कि आने वाली हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो आज हम गांधी युग से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1966 ईस्वी, ऑप्शन बी 1978 ईस्वी, ऑप्शन सी 1990 ईस्वी, ऑप्शन डी 1985 ईस्वी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, यानी कांग्रेस की स्थापना सन 1985 ईस्वी में हुई थी। और हुई थी तो इसकी स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना ए ह्यूम्स ने की थी। अगला प्रश्न है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जलियांवाला हत्याकांड कब हुआ था? तो ऑप्शन ए 1917, ऑप्शन बी 1915, ऑप्शन सी 1919, ऑप्शन डी 1920। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, यानी जलियांवाला हत्याकांड 1919 ईस्वी में हुआ था। ये बात कहाँ हुआ था? तो ये अमृतसर के पंजाब के अमृतसर में हुआ था, जो कि जिसमें जनरल डायर ने गोलियां चलवाई थी। इसमें हजारों लोगों के मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न है बंगाल विभाजन कब हुआ था? ऑप्शन ए 1920, ऑप्शन बी 1916, ऑप्शन सी 1940, ऑप्शन डी 1905। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, यानी बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1942, ऑप्शन बी 1940, ऑप्शन सी 1914, ऑप्शन डी 1906। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, यानी मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है होम रूल लीग आंदोलन कब शुरू हुआ था? ऑप्शन ए 1920, ऑप्शन बी 1966, ऑप्शन सी 1945, ऑप्शन डी 1916। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी, यानी होम रूल आंदोलन 1916 में शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? ऑप्शन ए 1923 ईस्वी, ऑप्शन बी 1940, ऑप्शन सी 1904, ऑप्शन डी 1920। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, यानी असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है 5 फरवरी 1922 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में कौन सी घटना हुई थी? ऑप्शन ए खिलाफत आंदोलन, ऑप्शन बी असहयोग आंदोलन, ऑप्शन सी बंगाल विभाजन, ऑप्शन डी चौरी चौरा कांड। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, यानी 5 फरवरी 1922 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में चौरी चौरा घटना हुई थी। अगला प्रश्न है 1929 ईस्वी में कांग्रेस का कहाँ अधिवेशन हुआ था? ऑप्शन ए बम्बई में, ऑप्शन बी लाहौर, ऑप्शन सी लखनऊ, ऑप्शन डी कलकत्ता। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, यानी 1929 ईस्वी का जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी वह कहाँ? लाहौर में हुआ था। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला प्रश्न है गांधी जी ने 1930 ईस्वी में अपने कितने अनुयायियों के साथ दांडी यात्रा शुरू की थी? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, यानी 78 अनुयायियों के साथ गांधी जी ने दांडी यात्रा शुरू की थी, जो कि कहाँ से? साबरमती से दांडी तक करी थी। अगला प्रश्न है भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? ऑप्शन ए 1915, ऑप्शन बी 1946, ऑप्शन सी 1942, ऑप्शन डी 1949। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, यानी भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी को शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है करो या मरो का नारा किसने दिया था? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन सी मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, यानी महात्मा गांधी। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। अगला प्रश्न है कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? ऑप्शन ए 1944, ऑप्शन बी 1956, ऑप्शन सी 1942, ऑप्शन डी 1946।
तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, यानी कैबिनेट मिशन भारत 1946 ईस्वी में आया था। अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन के सदस्य इनमें से कौन नहीं थे? ऑप्शन ए स्टेफोर्ड क्रैब्स, ऑप्शन बी पेंथिक लॉरेंस, ऑप्शन सी A.V. अलेक्जेंडर, ऑप्शन डी एटली। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, यानी एटली जो क्रिप्स मिशन के वो कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। स्टेफोर्ड क्रैब्स, पेंथिक लॉरेंस और A.V. अलेक्जेंडर ये तीनों सदस्य थे और एटली सदस्य नहीं थे। अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन को किसने अस्वीकार कर दिया था? ऑप्शन ए कांग्रेस, ऑप्शन बी गरम दल, ऑप्शन सी मुस्लिम लीग, ऑप्शन डी नरम दल। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, यानी कैबिनेट मिशन को मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया था। अगला प्रश्न है, साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी सर सैयद अहमद। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, यानी साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना सर सैयद अहमद ने की थी। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन 1920, ऑप्शन बी 1940, ऑप्शन सी 1923, ऑप्शन डी 1928। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, यानी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1928 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है, कैप्टन मोहन सिंह ने किसकी स्थापना की थी? ऑप्शन ए खिलाफत आंदोलन, ऑप्शन बी फॉरवर्ड ब्लॉक, ऑप्शन सी आज़ाद हिंद फौज, ऑप्शन डी गदर पार्टी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, कैप्टन मोहन सिंह ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1539 ईस्वी में किसने की थी? ऑप्शन ए भगत सिंह, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी हरदयाल। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, यानी फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस ने की थी। अगला प्रश्न है, बेलूर मठ की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन बी स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी रविंद्रनाथ टैगोर। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, यानी बेलूर मठ की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। अगला प्रश्न है, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए भगत सिंह, ऑप्शन बी कैप्टन मोहन सिंह, ऑप्शन सी सोहन सिंह, ऑप्शन डी मोतीलाल नेहरू। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी मोतीलाल नेहरू, यानी कि स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू ने की थी। अगला प्रश्न है, रॉलेट एक्ट का निर्माण कब हुआ था? ऑप्शन ए 1920 ईस्वी, ऑप्शन बी 1923 ईस्वी, ऑप्शन सी 1919 ईस्वी, ऑप्शन डी 1916 ईस्वी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी 1919 ईस्वी, यानी रॉलेट एक्ट का निर्माण 1919 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, 1931 ईस्वी के कराची अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन डी रास बिहारी बोस। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी वल्लभ भाई पटेल, यानी 1931 ईस्वी के कराची अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे वह थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला प्रश्न है, सरोजिनी नायडू ने 1925 ईस्वी के अधिवेशन में कहाँ से अध्यक्षता की थी? ऑप्शन ए कानपुर, ऑप्शन बी बम्बई, ऑप्शन सी लखनऊ, ऑप्शन डी लाहौर। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए कानपुर, यानी सरोजिनी नायडू ने 1925 ईस्वी के अधिवेशन में कानपुर से अध्यक्षता की थी। अगला प्रश्न है,
1907 ईस्वी में कांग्रेस का विभाजन हुआ था, तब अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए एनी बेसेंट, ऑप्शन बी रास बिहारी बोस, ऑप्शन सी गांधी जी, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी यानी रास बिहारी बोस। जब 1907 ईस्वी में कांग्रेस का विभाजन हुआ था गर्म दल और नरम दल में, तब उस समय अध्यक्ष रास बिहारी बोस थे। अगला प्रश्न है, बेलगांव अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी जॉर्ज यूले। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी यानी बेलगांव अधिवेशन के जो अध्यक्ष है वह थे महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है, केसरी दी मराठा गीता राइट्स किसकी पुस्तक है? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन डी राजेंद्र प्रसाद। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है यानी केसरी दी मराठा गीता राइट्स, ये तीनों पुस्तक जो है बाल गंगाधर तिलक की हैं। अगला प्रश्न है, कॉमनवेल्थ न्यू इंडिया किसकी पुस्तक है? ऑप्शन ए गांधी जी, ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी एनी बेसेंट। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी यानी कॉमनवेल्थ न्यू इंडिया एनी बेसेंट की पुस्तक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी पुस्तक है? ऑप्शन ए कॉमनवेल्थ, ऑप्शन बी डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी सत्याग्रह प्रकाश, ऑप्शन डी न्यू इंडिया। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी यानी जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया है। अगला प्रश्न है, नेशन के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन बी मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन सी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन डी अरविंद घोष। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए यानी नेशन के रचनाकार गोपाल कृष्ण गोखले हैं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। आई होप यू आपकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं इसी एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।